जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 9 में की ओर बढ़ रहे हैं। पाठ संख्या 7 और 8 में हमने जो राशियों का प्रकृति है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जो ये चराचर जगत है, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हर एक कौन है वो मूल 3 प्रकृति पे डिपेंड करती है। यानी जो कि राशि है उनका मुख्य 3 प्रकृति है। चाहे आप विज्ञान की तरफ चले जाएं तो एटम के 3 भाग कर दिए, तो ऐसा ही हमारे जो कि वेदों में भी इसी गुण के बारे में बात किया है। इस गुण के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। यह गुण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। तो आइए इसी बात को हम गुणों के जो स्वभाव है, राशियों का गुण है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। गुण के बारे में जो राशियों का, यहाँ पे आप ध्यान देने की बात है, हम बात कर रहे हैं राशियों की, ना कि हम बात कर रहे हैं ग्रहों की। ग्रहों के गुण स्वभाव हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ राशियों के गुण स्वभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुण जो कि 3 हैं, कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तीसरा तमो गुण। जो अब यहां पे देखें 3 अगर हैं तो हमारे पास कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं और 3 गुण में भागना है, तो प्रत्येक जो गुण है उनके अंदर 4-4 राशियां आती हैं, या बोल सकते हैं 4 राशियों का एक गुण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जो कि सतोगुण है। सतोगुण से हम क्या समझते हैं, हम इसके बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे अभी, हम सिर्फ अभी संक्षिप्त में जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी जो राशियां हैं वो इस गुण से प्रभावित हैं। तो सतोगुण जो कि सत्य आचरण करने वाले हैं, जो कि ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, ज्ञानी होते हैं और वह अच्छे कर्म करते हैं। तो वह कौन कौन सी राशियां हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 4 नंबर अर्थात कर्क की राशि सतोगुण राशि है। हम यहाँ पे नंबर भी लिख रहे हैं और ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से सही ढंग से और जल्दी से फलित कर पाएंगे। तो ये नंबर, जो राशियों का नंबर है वो याद करना बहुत ही आवश्यक है। 4 नंबर राशि सतोगुण की होती है, 5 नंबर राशि सतोगुण की होती है और इसमें 9 और 12 यानी जो कि गुरु की राशि है, धनु और मीन, वह भी सतोगुण की राशि होती है। तो अब आइए फिर से हम एक बार यहाँ पे आपके राशि पे नाम लिख देते हैं। कर्क, सिंह, धनु और मीन की यह राशि सतोगुण की राशि होती है। उसके बाद रजोगुण अर्थात राजाओं के गुण से परिपूर्ण। राजाओं का क्या गुण है? वो नीतिवान होते हैं, वह धर्मपरायण होते हैं, वह अपना तो क्या बोलते हैं, विलास के साथ जीवन व्यतीत करते ही करते हैं। वह देखते हैं कि वो अन्य जो अपने जो अंडर आते हैं उनके अंदर उनका भी, अनुयायियों का भी वह भरण पोषण काफ़ी इत्यादि वो सही ढंग से करते हैं। तो रजोगुण की राशियां हैं वह कौन कौन सी हैं वह देखते हैं। एक तो मंगल की पूरी राशि होती है, 1, 2, 7, 8, या हम क्रम वाइज लिख रहे हैं जो कि याद करने में आसानी हो। यह 1 और 8 मंगल की, और यह दोनों शुक्र, वृषभ और तुला, यह शुक्र की राशि रजगुण से होती है। अतः मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेष, वृषभ, तुला और वृश्चिक। यह जो राशि है वह रजोगुण से है। और तमोगुण अर्थात गुस्सैल प्रवृत्ति से, यानी नीच कर्म जो भी है, इन दोनों के अपोजिट तमोगुण की राशि में पाया जाता है। यह जितने भी नीच कार्य करते हैं, जैसे कि गुस्सैल होना, चोरी करना या आप क्या करना, जो भी, और वो डिफरेंट के काम से जो इनमें नहीं आते हैं वह तमोगुण वाले होते हैं। तमोगुण की राशि कौन कौन सी है? अब इसमें 3, 6, 10 और 11, यानी 2 बुध की और 2 शनि की, यह तमोगुण की राशियां हैं। यह गुण के, अब इसके बारे में फिर से हम नाम लिखते हैं। पहला जो 3 नंबर वह मिथुन, 6 नंबर कन्या, 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ। यह तमोगुण की राशि है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने पहला पढ़ाया है 8 पार्ट में, वो हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जड़ स्वभाव की राशि थी, ये स्थिर स्वभाव की राशि थी, और यह द्वि स्वभाव की राशि थी। लेकिन यहाँ पे नंबर वाइज था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। जो सतोगुण वाली राशि हैं, यह राजा, ये रानी, राजा, और उसके बाद ये गुरु आ जाते हैं। उसी पर रजोगुण वाले, जो कि रजोगुण वाले मंगल और शुक्र, और इसमें तमोगुण जो कि आपका बुध और शनि की राशि तमोगुण की राशि हो जाती है। तो यह गुण स्वभाव में, राशियों के स्वभाव में गुण का स्वभाव था। यह आपको भली भांति समझ आ चुकी होगी। हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको इस पाठ को या ज्योतिष सीखना है, सरल रूप से सीखना है, तो आपको अध्याय 1 से इसको क्रमशः देखना पड़ेगा, वरना आपके लिए कठिन हो सकता है कि समझना। और इन चीज़ों को आप नोट बना के रख लें कि आप आगे आने वाले समय में अभी को भी जरूरी पड़े तो आप अपने नोट को देख के आप समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यह स्वभाव हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी जातक आता है, जातिका आती है, या वो किसी के बारे में पूछते हैं, तो यह हम स्वभाव से या गुण के स्वभाव से या उसकी स्थिति के स्वभाव से, चर है स्थिति है, या ग्रहों की जैसे कि क्रूर या सौम्य है, या राशियों के स्वभाव से हम उनके बारे में, जो जातक जातिका के बारे में बता कर सकते हैं। यह भी बात कर सकते हैं कि वह क्या करना चाहता है, किस प्रकार का नेचर क्या है, ये बिल्कुल आसानी तरीके से पता चल जाता है। तब तक के लिए जय महामाया, धन्यवाद।